के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम और गुस्सा है। एक बड़ी गंभीर सूरत हाल इसलिए कि एक तरफ बाद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी दाखिली रास्तों पर तैनात है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। ये क्योंकि जो कराची में वाकया हुआ है, 9 लोग जानों से हाथ धो बैठे और ये सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि 9 लोग मारे जा चुके हैं, 24 से ज्यादा जख्मी हैं। उनकी करना तुसी ट्रंप ने ईरान का और टेम्परेचर कम कर दिया। जो ईरानी सोच रहे थे, ईरानी हुकूमत सोच रही थी कि हम ये कर देंगे और वैसा कर देंगे, इसने बोला तुमने तो करा ही नहीं जो हमने सोचा। हमने सोचा कि तुम पता नहीं क्या ही कर दोगे यार। कहीं ना कहीं पे ज्यादा जंग शुरू होगी, ज्यादा हालात खराब होंगे, ज्यादा लोग मारे जाएंगे, बहुत कुछ जिससे कहते हैं बड़े पैमाने पर चीजें हुई। साथियों, पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि लगातार पाकिस्तान के हर एक इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम के द्वारा, चाहे वो कोई भी इलाका हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, कहीं भी हो, प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। पब्लिक जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस के हाथों से बेकाबू है। हथियार, डंडे, चाकू, ईटा, पत्थर सब जो है ये पाकिस्तान की आवाम लेकर के प्रोटेस्ट में चल रही है और लगातार हमले भी कर रही है। लेकिन इससे होगा क्या? मोहसिन नकवी का एक बयान आ रहा है, उसने भी ये कहा है कि हमको भी काफ़ी ज़्यादा गम है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हम भी हैं कि खमीनी की मौत हो गई हो, ये वो। उसके बाद उसने कहा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन कानून जो है वो अपने हाथ में ना लीजिए। ऐसी गुजारिश जो है वो मोहसिन नकवी ने एक बयान देते हुए पाकिस्तान की आवाम से गुहार लगाई है कि अपने हाथ में जो है कानून ना लीजिए। हमें भी खमीनी की मौत का काफ़ी ज़्यादा दुख है कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर कैसे हुआ, और ईरान के साथ जो है हो रहा है वो भी बहुत गलत हो रहा है। यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई अमेरिकी एसेट नहीं है जिसको दुबई में टारगेट किया जा रहा है। मिलिट्री बेसिस हो, ओके, इट विल मेक सेंस, बट ये जो जगह आपने बताई, अटलांटिस मरीना, जबल अली, ये एमिरेट्स पैलेस होटल, क्यों? मतलब ये सिंबॉलिक तो है क्या? यहाँ ज्यादा अमेरिकन रहते हैं, इजरायली रहते हैं, क्योंकि यूएई में तो लगा दी गई। खामनाई की शहादत पर पाकिस्तान का हर शहरी गमज़दा है। शहरी कानून को हाथ में ना लें, शहरी पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। इन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार देना है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। और इजराइल का जो नेक्सस है, देखिए ये जो मोदी का अभी का टूर था जो इजराइल का लीना, वो आप किसी खाम ख्याली में ना रहे। उसे जहनियत हमारी कब खत्म होगी? आप किसको ये मैसेज दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं, नेतन्याहू को दे रहे हैं, किसको ये मैसेज आप दे रहे हैं? ये पुलिस चीफ के लेवल की ये मैं बात कर रहा हूं, जो कराची की सिक्योरिटी देखने का जिम्मेदार न छोड़ें। इससे पहले वज़ीर दाखिला ने रेड जोन, डिप्लोमेटिक इनक्लेव और दीगर इलाकों में अमन आमा की सूरत हाल का जायजा भी लिया। कहा कि पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमें क्या पता कि ये गलती थी या इंटेंशनल था? कुड बी एनीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, यू नो, एज दे से। अच्छा, ईरानी हमले में आपको ये भी बता दें कि टेल अवीव में इजरायली वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद उसका नुकसान ये है ना। ठीक है जी, आप तो जो है ईरान के साथ इस वक्त खड़े हैं, आप कह रहे हैं। अच्छा, फिर ईरान के साथ खड़े हैं और फिर अमेरिका से एड भी ले रहे हैं, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के इतने नज़दीक भी हैं। शहबाज शरीफ साहब देखें हर महीने तो यहाँ पे पहुँचे होते हैं, और फील्ड मार्शल भी। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप एक दबका लगाएं और कहें कि भाई ना, हाँ केड़ा ईरान कितने खलोते हो, तुसी की कर रहे हो। तो ये भी एक तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का, उनका बिल्कुल टेम्परेचर डाउन करने का कि यार तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। दैट इज कुवैत और रियाद समेत दीगर शहरों में तवातुर के साथ ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, और दुबई और मनामा सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। दुबई मरीना, पाम जुमेरा, बुर्ज अल अरब और दुबई एयरपोर्ट को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है। ये कहते हुए भी अजीब लग रहा है, बिकॉज इन द पास्ट हमने देखा और दुनिया में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही रहते हैं। दिस एंटायर रीजन हैज ऑलवेज बीन सेफ एंड सिक्योर, और उन्होंने इनफैक्ट अपने आप का अपना नारा भी ये बनाया है कि कहीं ना कहीं पे
ज़्यादा जंग शुरू होगी, ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, बहुत कुछ जो जिसे कहते हैं बड़े पैमाने पर चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर 8 बंदे मारे गए हैं, ठीक है ना जी। पाकिस्तान ये मारे गए। अब पाकिस्तान के पास 15-20% शिया पॉपुलेशन है, ठीक है जी। और 20% तेल या गैस यहां से जाता है और मेजर ममालिक की तेल की सप्लाई, गैसोलीन की सप्लाई इसी रास्ते, इसी आबी गुजरगाह के जरिए होती है। दुनिया के तेल का बेसिकली 5वां हिस्सा यहीं से गुजरता है। तो अब आप मतलब बाकी तो इट्स जस्ट सिंपल मैथ के देखें कि आगे तेल की कीमत। इस्लामाबाद के इरफान मेमन तकरीबन 1 घंटा पहले उन्होंने ट्वीट किया कि कोई भी शख्स अगर कहीं पे इस तरह किसी गैदरिंग में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 144 इम्पोज्ड है और हर किसी प्रोटेस्टर के ऊपर फायर करना, उनकी जानें लेना, ये मेरे ख्याल में शायद ये रीत रिवाज जो है ये अमेरिका का है और गालिबन किसी और जगह दुनिया के किसी भी सिविलाइज मुल्क के अंदर क्या ये मुमकिन है कि आपके प्रोटेस्टर्स के ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि प्रोटेस्टर किसी की खुदा न खास्ता जान ले ले, बिल्कुल ऐसा नहीं। किसी को लाजमी सी बात है, जो कौंसलेट में लोग होते हैं या किसी एम्बेसी में लोग होते हैं, वो आपके गेस्ट होते हैं और आपके के साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए। तो अब क्या वहां पर उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किया जाएगा? उनको कि पाकिस्तान का एक किरदार रहा चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाने में, यहाँ पर पाकिस्तान एक किरदार अदा कर सकता है या होगा? देखिए, अभी तो पाकिस्तान एक बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन में है। पाकिस्तान ठीक है, जैसे हमारे जो है वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने फ़ोन कर लिया ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को, लेकिन अगर ये लड़ाई एस्केलेट करती है, फैलती है, जो आपको और बात जो कि नजर, और कहा जा रहा है कि CIA जो है उसको पता चल रहा था कि आज रात जो है या कल जो है वो उन्होंने मुलाकात करनी है। और जो ईरानी लीडरशिप है वो, मैं समझता हूँ कि ये ईरानी बड़ी कॉम्प्रोमाइज किस्म की सोसाइटी है। मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ ये सुन के और देख के कि ये आपस में ही बिके हुए हैं। इजराइल अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है, मतलब क्या क्या नहीं, नए लोग होंगे, एक नई लाइफ मिल गई है बेसिकली, ठीक है ना, एक नई लाइफ मिल गई उनको। अब वो कह रहे हैं कि जी जो हमारे लीडर है उसकी हम शहादतों की वो हमें आ रहा था कि शहीद होना चाहते हैं, ठीक है ना जी। भाई ठीक है, वो शहीद होना चाहते हैं, वो शहीद होना चाहते हैं, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी के बंदोबस्त कोई नहीं है। आप जानते हैं कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि कैसे मोहसिन नकवी का भी एक बयान सामने लेकर के आ रहा है कि कैसे उन्होंने साफ तौर पे जाहिर किया है अपने दुख दर्द जो है उसमें वो बताते हुए दिख रहे हैं कि खमीनी का मौत की जो खबर है उसको सुन करके भी वो काफ़ी ज़्यादा टूट गए। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के हर एक अवाम इस चीज़ को लेकर के रो रही है, परेशान है, गुस्सा है, और दुनिया भर के मुसलमान भी, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप जो है खिड़की दरवाजे ये सब गेट वेट तोड़ करके यूएस का, ये इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हालात इससे और ज़्यादा ख़राब होंगे और पाकिस्तान का ही इसमें नुकसान होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। उनका कहना है कि अगर कानून जो है आप हाथ में लेंगे उससे कुछ नहीं होगा, तो कानून आप हाथ में ना ले, यही एक गुजारिश जो है वो मोहसिन नकवी बयान में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जी हाँ, पाकिस्तान की अवाम जो है इस चीज़ को कितना मानती है, कितना इस चीज़ को रखती है, ये तो आगे आने वाले टाइम पे अभी रात तक ही पता चली जाएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। और ईरान भी जो है वो बौखलाया हुआ है, ईरान की तरफ से भी काफ़ी सख्त बयान जो है वो आ रहे हैं इजराइल के लिए। और सुनने में तो ये खबरें आ चुकी हैं कि ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर लगातार हमले करना शुरू भी कर दिया है। इसके ऊपर भी अपडेट बहुत जल्द रात तक आ जाएगी। लेकिन अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपनी राय बताइएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करी जाए, पाकिस्तान के हालात वैसे ही ख़राब थे और अब तो और ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आवाम जो है सड़कों पे आ गई है, सड़कों पे उतर करके तोड़ फाड़ मारपीट सब कर रही है, लोगों की मौत भी हो रही है, लोग कचल दिए जा रहे हैं प्रोटेस्ट के द्वारा ही, क्योंकि पुलिस जो है वो लाठी चार्ज कर रही है, लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार कर रही है और ये सब कर रही। इसमें कई मासूमों की भी जान जा चुकी है। तो हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो वहाँ की मानने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।